एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने दो टॉपिक पे बात किया था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है। कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बोला है कि देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। एक बिजनेसमैन, देखिए कोई भी बिजनेसमैन हो, हम और आप ही हो, हम क्यों करेंगे बिजनेस, है ना। क्यों करेंगे हम बिजनेस? प्रॉफिट करने के लिए ना, टू अर्न प्रॉफिट। तो इसमें अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। और जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको असर्टेन करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप ऐसे नहीं कि आप बिजनेस करे जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि बिजनेस आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, किस पोजीशन पे पहुंचे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर हम नीचे जा रहे हैं, है ना। तो असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? और वो कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट या लॉस से ही पता चलेगा। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। इसमें भी वही चीज आ गया, है ना, कि हमें अपने प्रोग्रेस करना है बिजनेस को, है ना। बिजनेस को हर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है, तभी बिजनेस करता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जब तक हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, सारे स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम जितना डिजायर करते हैं उतने स्पीड से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब देखिए बहुत सारे पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जिसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। भाई आपको आपके बिजनेस को लोन चाहिए, है ना, तो बैंक आपका क्या करेगा, सारा बैलेंस शीट चेक करेगा, आपका सारा अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी चेक करेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा लोन जो है रीपे कर सकता है, तभी वो आपको लोन देगा। ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे, भाई आपको किसी से नया बिजनेस बढ़ाना है, वो भी तो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन देखेगा, आपका रिकॉर्ड्स देखेगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, है ना। कि अगर आप अच्छा चल रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या करते हैं लोग, खुद आके आपसे हाथ मिलाते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस है, कुछ एडवांटेज तो होंगे तभी तो हम करते हैं अकाउंटिंग, है ना। तो देखिए, नंबर 1, हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस के मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। कैसे? अब देखिए जब सारा सब कुछ आपके रिटर्न फॉर्म में होगा, उसी को देख के आप अपने आप को मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का मैनेजर है या फिर ऑनर है, आपको सब कुछ मैनेज करना है। आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करेंगे सभी, उसके हिसाब से आपको जहां जो स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, जो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि आपके कंपनी को फायदा हो, वो आप करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड सिस्टमेटिक्स एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होता है भाई, जब अकाउंटिंग होता है तो हम जो है सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास एक बन जाता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है ना। क्योंकि जब आपके पास सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना।
ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इनवेल्स कंपैरेटिव स्टडीज, है ना। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे अपने बिजनेस का, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। भाई मान लीजिए लास्ट ईयर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो इस साल क्या है, आपने बैलेंस शीट बनाया होगा, आपने देखा होगा कितना हमारा इनकम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आप आगे की जो है स्ट्रेटेजी अपना बनाएंगे, है ना। पिछला 2-3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आप अपना, उसमें कंपेयर करेंगे कि हाँ किस वाले ईयर में हमने किस हिसाब से किस स्ट्रेटेजी से अपना बिजनेस चलाया था, तो उस हिसाब से आगे हमें क्या करना है। हमने लास्ट ईयर जो भी जिस तरीके से हमने बिजनेस को चलाया, क्या उस तरीके से चला के अगर हमें फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको फायदा हुआ होगा तभी आप उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आप अपने मैनेजमेंट के तरीकों को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें जो है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है कि हम हमारे पास रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एविडेंस इन लीगल मैटर, बहुत सारे लीगल मैटर, मान लीजिए कंपनी आपका, आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े कंपनी, कई कंपनी जो किसी लीगल मैटर में फंस जाता है, तब मुंह से कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या जो है कोर्ट मानती है उस चीज को? नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक कराना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस का रोल प्ले करता है हमारे लीगल मैटर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। तो ये भी हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, है ना, वही हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तो उसको दिखा के हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सेलिंग अ बिजनेस, हेल्पफुल इन सेलिंग अ बिजनेस। देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी ऑनर अपना चलता हुआ बिजनेस भी बेच देता है। आपने सुना होगा, देखा होगा न्यूज में कि कोई कंपनी जो है बिक गया, है ना, किसी ने किसी दूसरे के कंपनी को खरीद लिया, किसी बिजनेस को खरीद लिया। भाई चलता हुआ बिजनेस अगर कोई खरीदेगा तो उसके लिए उसका सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ पूरा होना चाहिए। खरीदने से पहले वो चेक करेगा। मान लीजिए आप और हम ही हैं, हम अगर किसी का बिजनेस परचेस करते हैं, चलता हुआ बिजनेस, तो क्या करेंगे, हम भी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अकाउंट्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर उसका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि उसमें कुछ झोल है ना। तो ये एक एडवांटेज है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के और कुछ पॉइंट्स थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग जैसा कि मैंने बोला है कि आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके रोज आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल कंटिन्यू, तो थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा और अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी और बढ़ता जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।